को एक साथ आओ ना तो बोलो। यही है हमेशा के बारे में लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट का इससे पहले अपने निवेदन दिए है 3 से 4 बार निवेदन दिए। अब अगर ये निवेदन को 15 दिन में अगर उन्होंने किसको देगा ये? जान दो ना उनको, अंदर जान दो। जाओ भाई जल्दी, तुम लोग अभी जाओ ना। हमारे फिरोजखान माजी अजीम खान नगर सेवक नगर सेवक हमसे पहले हमारे विकास के साथ नगर सेवक ये हमारे हमारे महीने के हमारे महीने के जो हमारे हैदराबाद नासिर भाई के नेतृत्व में हम लोग आए थे सबसे। आज भी विषय वही है, जहाँ थे हम वहीं करेंगे। हाँ तो वो बढ़ा के उनको एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता पानी की, उसको अगर 50 का पैप डालो तो कितने देर में पानी भरे जाएंगे? 20 लीटर की टैंकी कम से कम। और अगर उसको 200 का पैप अगर डाल दिए 5 मिनट में, वहाँ हमने काम करे, आपने काम करे, दोनों लोगों का 100 डिवाइड नहीं हो तो पर यहाँ से जो हमको जो जा रहा सप्लाई आए वो सप्लाई सही नहीं है। तो लाइन पर लोड डिवाइड, हाँ लोड डिवाइड उसकी बात नहीं। 2 मिनट में आपको हमारी पूरी बात रख देता हूँ। आप आपके हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो भी आपकी बात रखेंगे, हमारा जो मसला है उनका बात रखेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे पास जो डीपी है, जब पूरे उसकी एरिया खुला है, कई जगहों पे डीपी को तार कंपाउंड नहीं, कई जगहों बाल कंपाउंड नहीं, बकरियां जा रही, बकरियां मर जा रही, दूसरे के बच्चे का इंसान के बच्चे चले गए तो वहाँ उसको कौन करेगा? उसके बाद 70 केबी का अपना केबल है, उसको 120 केबी का डालने का 10 हर 8 दिन में 10 बार टूट जा रहा है, उसको जाकर उसको तोड़ रहे, उसको बना रहा, पर नया केबल नहीं डाला। हमने जो काम जिसने वहाँ का मेंटेनेंस काम दे रहा कोई भी XYZ उसकी तुम चौपाई लगाओ कि भाई तुमने जब से लिए काम आज तक कितने काम करे, कितने बार और कहाँ काम करे, आपको जाके एक सर्वे करिए कि भाई हम अगर गलत बोले तो आप नहीं करिए, हमारे कोई भी आदमी गलत बात नहीं करेगा आपसे या गलत ये नहीं करेगा। हमारे पास जो स्पॉट पे जो है हमको बता रहे, तो ये कहना कि अब दूसरी बात शुक्रवार के दिन खासतौर से मुस्लिम महलों में और दलित महलों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे लग जाएंगे। तो उसकी वजह क्या है? बोलते हैं लोड हो रहा, डीपी बंद करने का, डीपी जा, अरे जब डीपी जा रही है, डीपी बंद करने का लोड आ रहा है, अपन 6 दिन क्या करते हैं? शनिवार से लेकर गुरुवार तक क्या करते हैं? उसमें मेंटेनेंस नहीं करना क्या? कि फिर अगर जो मेंटेनेंस का दिन है तो हम बोलो कि 2 दिन हमारा मेंटेनेंस का दिन है, 1 दिन है, तो हम लोगों को बोलते तो ये चीज कहीं हो रही नहीं। तो ये कहना कि और आपका जो वहाँ पे जो स्टाफ है, वो स्टाफ जो उनका जो मोबाइल है वो कंटिन्यू बंद रहेगा, इससे भी पूछ लो आप ये करके। दूसरी बात, वहाँ पे जो तुमने आदमी ले ले वो टेम्पररी आदमी, वो टेम्पररी आदमी वहाँ पे कभी घंटा भर आता, कभी नहीं आते, कभी प्रॉब्लम आता, कभी बाहर है, कभी वहाँ का परमानेंट इंजीनियर तो ताकि वो उन लोगों के ऊपर नजर रखे, काम करे सारी से। 4 लोग साहब वहाँ पे 4 लोग रहते, एक कोई भी पीवा रहता, सोएवा रहता, उसके अगर अपन वीडियो बना के तुम्हारे लोगों के साथ डालना वही बात नहीं कि हम सो, पर तुम ड्यूटी के बाद तुम्हारे दारू पियो कुछ करके हम उससे तो मतलब नहीं। जहाँ तुम ड्यूटी पे आए उसकी जान पर अगर धोखा होगा तो उसको क्या रिपोर्ट क्या करेगा? ये हमारा बोल है, हमारे आरएफ भाई इस पे बात करें। जी सर, ये है साहब की यहाँ पर साहब अपने जो फीडर है, इस फीडर में तो मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है, बहुत सारा लीकेजेस है। इसके बाद में जितने अपने डिब्बिया बैठे हुए वो लीकेजेस है, अपने जितने तार दिए गए, जितने तार अपने आ रहे हैं 11 kV के आ रहे हैं, एंटी लाइन में कई जगह जॉइंट है जिसकी वजह से पावर लीकेजेस हो। अच्छा, इसके अंदर एक धारणा ये बना के रख ली अपने बेसिक हेड ऑफिस में, तो 50% में बढ़ाना आपको वो फर्क पड़ जाएगा, नंबर 1। और मेंटेनेंस का जैसा भी बताया
मेंटेनेंस का काम आप इसको दे साहब, हमको ना वो आदमी की सूरत देखना है ना शक्ल देखना है, तो कभी दिखेगी नहीं, लेकिन मेंटेनेंस नाम को हो रहा है। और आप जब भी जाके बात करेंगे तो हर बार बात ये होती कि यार अपने तरफ से थिफिंग बहुत होगी, अपने तरफ रिकवरी नहीं हो रही, यार की तरफ मेंटेनेंस को करना भी नहीं चाहते। ऐसी गलत धारणा तुम्हारे लोग लाके समाज में पहुंचा है, और ऐसा हमको यकीन दिलाने की कोशिश करें कि जितनी भी वरिष्ठ अधिकारी सब ये मन बना के रखेंगे। हमको भी टेक्निकल थोड़ा बहुत समझ आता है, आप जैसे लोगों से पूछे उन्होंने बताया जितना लीकेजेस चला, अगर इसको आपने प्रोटेक्ट कर दिया, इसको रोक लिए, तो 50% तक ये पूरा का पूरा पावर सिक्योर हो सकता है। पावर जैसे अपने फीडर से निकलता वहां से जैसे डीपीओ को आता, जितने वायर आपने जो तो जॉइंट दिए थे इसमें समझ से लीक हो जा रहा साहब, उसको थिफिंग पे डाल दे रहे ना। तो हमारा बोलना ये है कि जॉइंट जब हो रहा तो साहब उसको पावर ज्यादा लग रहा है, लीकेजेस बता रहा है, आपके लोग बता रहे हैं हमको। आप पूरा सुनिए ना, आप अगर पूरे फीडर का मेंटेनेंस करेंगे तो बहुत सारी चोरी को ये चोरी पे जो दाड़ ये काम हो सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 70 उसके अपने वो डाले हुए केबल डाले हुए हेवी केबल, उसको 105 के 120 के डाल दे, बहुत सारी चीजें कवर हो सकती, लोड कवर हो सकता है, और लोगों को जो तो वो भी मिल सकता है इसके अंदर लोड। ये सारी चीजें सर अपने पास में मेंटेनेंस का बिल्कुल काम हो रहा है। और जाके कुछ जगह जो डीपे में डालना है जगह तो प्रबंध करना पड़ेगा सर आपको, आप लोग नई जगह डीपे में डालना है, आपने जब 215 का 315 की डालना है, ये बार-बार बताइए कंसर्न डिपार्टमेंट को, कंसर्न इशू आपके अंडर बार-बार बताएं। पुलिस साहब को बुलाए थे, पुलिस आपका अंडर में पुलिस इंजीनियर आपके वो काम है, वो कंचन पे है, ये वो ऑपरेशन है, वो उसको बड़ा है, वो वीडियो बना है, उनको बोलेगा और फिर नवा की निजामुद्दीन हां नवा जो निजामुद्दीन को आपने इंजीनियर दिए तो वो इसी जो है चलो 306 309 की इस साल की अपने अपने जा रहे उनको करवा 306 कट करिए थैंक्स वार्निंग मैंने कई बार नहीं वो नहीं इधर जो ओपन स्पेस में अपने कॉर्पोरेशन का ओपन स्पेस है उसमें डीपीए था, दो बच्चे अपने लोग करवा डीपीए साहब इधर आए थे, जाने नुकसान हो सकता है उसमें करना जरूरी है, अपने अपने मर्जी की। एक और एक विषय हमारे नगर से ये जो शरीफ कॉलोनी है और रहमा रोशन गेट अपने किराड़पुरा जो अरफात मस्जिद की जो डीपी है, तो अरफात मस्जिद में वहाँ पे एक और एक डीपी होना चाहिए, क्योंकि अरफात मस्जिद के सामने का जो किराड़पुरा गैसी में एक अलग से डीपी हो और शरीफ कॉलोनी के अलग से डीपी हो, क्योंकि शरीफ कॉलोनी और ये जो उस पर इतना लोड आ जाता कि तकरीबन पूरी परेशान हो जाते लोग, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लाइट चल जाती, हर समय ये होता। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि एक नई डीपी हमारे वहाँ पे अरफात मस्जिद पे आप लगाए, ताकि हम उसको जगह भी आपको दें। अरफात मस्जिद के लोग बात करते हैं जगह है ना, कब्रिस्तान ऑलरेडी 3 डीपी है तुम्हारे वहाँ पे, 3 है ना वहाँ पे, तो 3 डीपी ऑलरेडी है, 1 डीपी और हमको आपको देते हमको डीपी बड़ा भी लगाना वही डीपी तो अपन लगा सब स्टेशन सब स्टेशन का सब क्या होगा है ना शादी की आपकी बात होगी सर ये एक नगर ये गांधीपुत्रा टू पोस्ट ऑफिस जे मध्ये पोल होते त्याच्यावरती वायर होते डीपी होते ते डीपी वगैरे सरकून घेतले पैसे भरायला जेव्हा फिरोज खान साहेब होते त्यांनी महानगरपालिकेने पैसे भरून दिले एमएससीबी ला, पण सर वायर काढले गेले पण पोल आज पण मध्यभागी नाही सर ते पैसे तुम्हाला भरलेले नहीं सर एक मिनट सुनेंगे क्या आप? 25 कोटी रुपए जो थे ना सर वो जो है हम सेक्शन करके टाइम शिफ्ट कर रहे हैं तो वो ये बोर्ड वाली बात नहीं करते हैं हमारा बोर्ड वाली होती है अपने शहर में 70 करोड़ ये मांग है एक रुपया भी खर्च करने मांग भारत भाई को हमने सेंसिंग कर दी उनके इंजीनियर है उनके कंट्रक्टर है ऐसे दे दो साहब, लेकिन सुनो ना 25 कोटी हमारे तो बात सुन लीजिए, नहीं ऐसा नहीं ऑर्डर करके दिए ना, सब ऑर्डर निकाल दीजिए ना, आपको पैसा 2017 में सर 25 कोटी रुपए महापालिका को भर के दिए हमने भर के तो आप मालूमात ले ना सर उसकी, उसके अंदर वो पोल शिफ्टिंग कर दी, वो शिफ्टिंग कर दिया उसने
आपको चीज पता नहीं है, जो सैंक्शन होता है वो 6 महीने के लिए होता है। अच्छा उसके वैलिडिटी 6 महीने की, 6 महीने तक तो काम होता है, अगर नहीं होता है तो 6 महीने हटाना है। ओके, ये समझ में आ गया हमारे। 6 महीने नहीं सुनो, सुनो ना, सही बात है, आपकी बात को मान लीजिए। अब अगर ये 25 करोड़ रुपए 17 में अगर दे दिए चेक एमएससीबी को, तो एमएससीबी ने महापालिका को वापस करेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आप एक अधिकारी है ना, चलो ठीक है। सुनो ना, उनका बोला बराबर, उनको ही मालूम। अपन पहले कॉर्पोरेशन से मांगो, आपल्याला कॉर्पोरेशन से आपण पहिले मागो, पैसे दिले तो रिटर्न आएगी। आता आमचा जो रहमानिया भाग आहे, किराडपुरा भाग आहे, मुस्लिम बहुल जो एरिया आहे, तिथे डीपीच्या भोवती सुरक्षा भिंत नाही नसल्या कारणाने तिथे जनवराचे चिकटतात हाँ जबरदस्त करता है। आणि साहेब बड़ी देखिए आज भी खुली है, और बकरी के अगर उसकी बकरी के लोग इंसान का बच्चा करेगा तो क्या ये बोले बार-बार की बात नहीं कर रहे, ये अपने लेके मुलांचं लेकरांचं काही ये इनके घर के सामने मैं क्या वो केबल है, इनके घर के सामने पूरा केबल जल जा रहा है इनका। अगर इनको शॉर्ट अगर आ गया, कोई बिल्डिंग अभी केबल सब अपने को क्या हेलीपैड करेंगे? डालना पड़ेगा। ये सब चलिए हाँ, बस तो आपके फेडरल तक, आपके सब स्टेशन तक जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे। आप बता रहे कि 80% चोरी हो रही है, 50% तो आपका वेस्ट हो रही है एनर्जी। अगर वो 50% एनर्जी वेस्ट हो गई तो 70% तो आपके पास भी रिजर्व है, तो कोई चोरी हो रही नहीं। और अगर चोरी तो आपको काम करने को किसी ने रोका नहीं, आपको कार्रवाई करने को बीच में आया। कुछ लोग ऐसे हैं, ये नामी लोगों को भी बात ऐसा बोले चोरी का, इन्होंने भी तो निकले क्लियर कट बोलते हैं कि मुस्लिम एरिया में जितने भी अपने मुस्लिम दलित एरिया है ये सब चोर है, इनके बोलने का मतलब ये तो अब इनके ऊपर आप लोगों ने क्या एक्शन लेना, आपके हिसाब से एक्शन लेना। इनका इन्हों काम करना चाह रहे नहीं और लोगों के ऊपर थोप दे रहे। लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोग्राम पे जा रहे हैं, बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे नहीं, छोटे मछलियों को अभी जितनी चोरी 10% भी है क्योंकि तो इंडस्ट्री से लेकर अगर हम उसी के तो सब वहां से क्यों लगे हैं, वहां कौन से धंधे चले हैं, हमको बताना पड़ेगा। तो वहां पे 17 करोड़ का 2 करोड़ सटल अरे है, साहब क्यों करे के वहां से हफ्ते चालू है, इसके बाद ही जान के नहीं। 17 करोड़ का मैटर 2 करोड़ में ये क्यों करे सर 15 करोड़ का लॉस पैसे अंदर ये आप लोग 15 करोड़ बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बात करना जरूरी ये है। सोशल मीडिया का जो इंडस्ट्रीज है, उसके वजह से हम लोग को विजिबिलिटी बोल रहा हूँ। इंडस्ट्री वाले अरे साहब ये हमारी गवर्नमेंट भी दवाई कर रही है हमारे। फडणवीस साहब तो बोले, फडणवीस साहब तो बोले 300 यूनिट में फ्री देने वाला है। अरे शासन मेहरबानी कर रहे, आप थोड़ी कर रहे मेहरबानी, गवर्नमेंट की मेहरबानी है। आपकी कंपनी है क्या गाड़ी, आप कंपनी के अंदर लोन कर रहे हैं, समझ में इंडस्ट्री का आपका अगर होगा पर्सनल इंडस्ट्री आप थोड़ा गवर्नमेंट में चल जाएगा। सिंपल मैटर है, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट कितना है मीटर से कर रहे हो, अब दूसरी बात 80% का एनर्जी वेस्ट होगा। ये जो अधिकारी है पूरे दिहाड़ी वालों को क्या कर रहे हो आप? पेट्रोल के ऊपर आपके जो तो मीटर सो एक भी दिन नहीं आता जी, जो ये एम्प्लॉय है आप ये भी दिन नहीं आता। आप उसे यहाँ चल रही लिस्ट में आप उसको पकड़ो, आपकी पूरी चीज नहीं ले रहा। तो फिर पूरे एरिया को डाल दे रहे थे कि अपना उसको तकलीफ हुई, जो बिल भरा उसको तकलीफ हुई, उसके साथ जो चोरी करा उसको बिल भरने वाले को तकलीफ दे रहे ना, उसको सजा दे रहे हो। ये काम करो, एक बिल्डर लेता है, कितने बिल्डर अपने पास में होंगे? 8 बिल्डर, एक बिल्डर लेता है, उसके ऊपर के सब बिल्डर बाहर निकालेंगे, निकाल दो, सुनो ना, आपकी बात क्या है? देखो एक दिन में तो कोई समझदार नहीं हो सकता, नहीं एक दिन में तो लोग अच्छे नहीं बनते। नहीं आगे चल रहा नहीं, पर हमने भी आपके पास में 7 से 8 बार निवेदन किए ना सब। अगर ये बात अगर पहले कर रहे, 6 महीने पहले कर रहे तो आज तक क्लियर होता था, उसको 5% का फर्क पड़ता था सब। इसको टाइम लगता है पैसा। नहीं पैसे की बात नहीं है, तो मेरे को ये बताओ, हमें आपके पास आज आप ही नहीं थे, इस कुर्सी बैठे आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है, दूसरी बार निवेदन दे रहे हैं। दूसरे लेटर में ऐसा हो जाता है सिंह बिल्डर। हमने आपका इस्तेमाल किया, उसमें 4 करोड़ लगी। विजिटर कितना वहां से आप मालूम है, हिसाब निकाल दो आपको मैं। कहते साहेब माझे वडील अरे ये बता, अरे ये बता। एमएससीबी में अरे भाई 25 से 30 हजार के चोरी, ये मालूम नहीं है। अरे चोरी, अरे भाई 25 से 30 हजार का प्राइवेट नहीं चाहिए लॉ मिलने वाली है। भाई 80% आप ये तो सच्चा मान लो, वो बराबर गाड़ी कर रहा है। वो तो आपने मीटर ऐसे लगा दिया, राजधानी एक्सप्रेस से आगे भाग रहे हो, लोग तो करने वाले लोग हैं। एक 3,000 अभी ये लोग का काम के लिए 3,000 एक मिनट चेक करना है आपको तो बस हमें लगा कि मुख्यमंत्री साहब ने खुला बता
हमारे जो मैं ध्यान देने वाले यहाँ पर इसके बात करो तो दूसरी बात कर रहे हैं सबको चोर बोल रहे हैं चोर बोल रहे हो हम सब डिमांड करने वाले मुख्यमंत्री से कि माइनॉरिटी एरिया के अंदर फ्री दो आपका भी टेंशन हटा दो सब आपका भी टेंशन ले तो अब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहेगा अभी क्या होगा अगर काम करने वाले अपने आप को जज अपने आप को जल्लाद अपने आप को चीज समझ ले हां सही बात है कि बिल्कुल सही बात है फैसला कर ले अपनी चोर 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 ये क्या है नहीं तो आप एक जगह बताना आप दूसरे लोग को बताएंगे तो बात ही नहीं करेंगे अरे वो रिकॉर्ड में क्या करते साहब लोग चोरी करने जा रहे हैं आपका पूरा सिस्टम गलत है आपके जो मीटर है ना राजधानी एक्सप्रेस वाले वाला है ऐसा नहीं होता अरे कैसे नहीं होता बड़े ऐसा कैसे नहीं होता बिल्कुल होगा वैसा हमारे गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बात नहीं उसने आपको सरकार सब कुछ चोर पड़ो उसका मसला सबसे चोर में तो कोई नहीं हां वही अरे इधर बस ऐसा है हाँ बस हुआ अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे माजी खासदार तथा प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के आदेश पे हम आरिफ हुसैनी साहब के नेतृत्व में विकास हेडके साहब, फिरोज़ खान, अजीम खान, अमर बिन हैदरा, इसाक भाई हमारे और डॉक्टर साहब के इनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे एक निवेदन दिया। ये निवेदन ऐसा है महावितरण कंपनी को कि इससे पहले भी हमने 2-3 बार निवेदन दिए और ये लाइट ख़ास तौर से मुस्लिम एरिया की जुम्मा के दिन बहुत जारी, उसके बावजूद भी हमने निवेदन देने के बाद वहाँ पे हमारा 5 मेगावाट की जगह 10 मेगावाट का डाले, पर वो मसला ऐसा है कि वहाँ से आगे जो सप्लाई है वो वही पुरानी स्तर पे। तो हमारी पूरी MIM की तरफ से ये डिमांड थी कि इसके जो मीटर है उसका सही से देखभाल करे और लाइन जो क्लियर डालना है ऊपर की केबल लाइन AB केबल वो भी नहीं डाले और जहाँ पे अपने दूसरे जो काम है उस तरीके से उसको अच्छे से काम करे। ये हमारे इनके नेतृत्व में हम जब बात कर रहे उन्होंने आपसे बात करेंगे। चलो एक मिनट भाई साहब, आपको ये सवाल है, अभी आपने आधा घंटा अधिकारी से कहा, बात की, बहस की, पर उन्होंने तो अपने एरिया को चोर का वो दे दिया किताब। नहीं वो इन्होंने बात बताया, उन्होंने बता दी। तुम बताइए। देखिए आज खास तौर से इम्तियाज जलील साहब की हिदायत के ऊपर एक MIM टीम का आज वफद हमारे कार्यकारी अभियंता जनाब महातोले साहब से मिलने के लिए आए थे और महातोले साहब को जो ओल्ड सिटी है यानी कि जो सब डिवीजन बैजीपुरे का है, जो हमारा शागन का है, यहाँ से जो लोगों को वीज पुरवठा की तकलीफ हो रही है यानी कि एनर्जी सप्लाई की जो तकलीफ हो रही है उसकी पूरी रुदात और उसकी पूरी बात बताने के लिए यहाँ महातोले साहब के पास में आए थे। लेकिन मैंने इससे पहले कह चुका उनकी बात करने से पहले कि यहाँ के जो हमारे हायर अथॉरिटी है यानी कि जो आला अहदेदारान है, जो इंजीनियर्स है, इनका माइंडसेट एक ऐसा गलत फिट हो गया हुआ है कि ओल्ड सिटी के अंदर चोरी बहुत होती है, थिफिंग बहुत होती है, ऐसा माइंड बना के रखकर मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे। महातोले साहब को मैंने बताया कि साहब आपका जो फीडर है सबसे पहले आप उसका मेंटेनेंस कराइए, उसके बाद में जितनी DP आपने एरिया में लगाए हुए आप उनका मेंटेनेंस कराइए, जितने LT वायर जा रहे हैं हर जगह टूटे हुए जॉइंट दिए हुए, इससे पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब इनकी 40 से 50% एनर्जी वेस्ट हो रही, अब जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको थिफिंग पे आप डाल रहे, ये आपका प्रॉब्लम है, समझने को तैयार नहीं है। अब आप जो है तो हर बात सोशल मीडिया से करना चाह रहे तो आप सारा काम सोशल मीडिया से कर देना चाहिए। हमारा बोलना बड़ा साफ है कि आप अपने पहले जहन को साफ कर लीजिए और जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ थिफिंग बहुत है, थिफिंग बहुत है, तो शहर के अंदर सज्जन कोई नहीं है, मैंने उनको बताया सज्जन कोई भी नहीं है। अगर आप चोरी बता रहे तो आप सबसे पहले अपने मीटरों की दुरुस्ती कराइए। आपके मीटर, मैंने उनको कहा फेस टू फेस कि आपके मीटर तो राजधानी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ रहे, आपके मीटर जो है तो जितनी नंबर 1 पे चलने वाली हमारी जो अभी वंदे मातरम ट्रेन निकली, वंदे भारत, उसकी स्पीड कम पड़ रही, इतनी स्पीड से ये मीटर भाग रहे, तो आप भी आपकी चोरियां बंद करो। MSCB ऑफिस, जो MSCB डिपार्टमेंट जो फास्ट मीटर लगा के जो लोगों के जेबों पे डाका डाल रहा, आपको ये भी बंद करना पड़ेगा। और आप डाका डालने का, चोरी डालने का धंधा बंद करो, समाज बराबर काम करता। अगर आप चाराने की चीज के बारहने मांगेंगे तो लोग अपने अपने रास्ते तो ढूंढने वाले, आप चाराने के बारहने ले रहे क्यों? आप चाराने का जो मीटर जलता है आप चाराने ही लो, मेरे को नहीं लगता कोई शख्स ऐसा करेगा। क्यों भाई? लोग बराबर घर का टैक्स भर रहे, लोग बराबर नल का टैक्स भर रहे, तो मेरे MSCB के अंदर ही मसले क्यों खड़े हो रहे? तो MSCB का मसला बड़ा साफ हमको नजर आता है कि MSCB का पूरा सिस्टम फेलियर है और यहाँ पर जो है तो डिक्टेटरशिप के माइंड के अधिकारी आके बैठ गए, जिन्होंने एक माइंड बना के रख लिया कि भाई यहाँ पर थिफिंग होती है, यहाँ पर थिफिंग होती है।
अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है इसको काम क्यों नहीं कर रहे, तो मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे। 50% एनर्जी सेव हो सकती है अगर इन्होंने मेंटेनेंस करे तो। वो 50% की लापरवाही इनकी, वो 50% की सारी नाहेली इनकी, वो लाके पब्लिक पर, जनता पे डाल रहे, और वो पैसे जेबों से वसूल करना चाह रहे, ये हम होने नहीं देने वाले। और हमने उनके मुंह पे कहा कि आप जैसे अभी डिजिटल मीटर लगाने की बात कर रहे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब फडणवीस साहब ने कहा है कि कोई भी ये नया डिजिटल मीटर लगाया नहीं जाएगा, उसके बाद जोर जबरदस्ती अगर कोई करने की कोशिश करना नहीं, अगर कोई करेगा तो उनके ऊपर घरों में घुसने का जबरन गुना दाखिल करेंगे, और जबरन हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने का और हमसे जबरी वसूल करने के गुना दाखिल करेंगे हम भी। ये पूरी बात थी जो हमने धमतोले साहब तक, महातोले साहब तक पहुंचाई। और हमारा बोलना ये है कि इनके ऊपर भी वरिष्ठ अधिकारी है, काचोट साहब भी यहाँ बैठे हुए, ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए, इन्होंने इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी मांगनी ये है कि आपकी लापरवाही, आपकी कोताही, आपका नेग्लिजेंसी, आपका निष्काळजीपना है कि जो एनर्जी वेस्ट हो रही है आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे, और वो आप थिफिंग पे डाले, आप ये धंधे बंद करो भाई।